नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मां खोबरी और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस खास पेशकश में जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों की। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की 5,642 अवैध कॉलोनी 1 मई से वैध होने वाली है। आपको बता दें कि कमजोर रहवासियों को विकास शुल्क में 80% छूट दी जाएगी, जहां रहवासी बिजली नल कनेक्शन के साथ अन्य अधिकारियों के लिए पात्र होंगे। सरकार अवैध कॉलोनी को वैध करने के नियम ला रही है। आपको बता दें कि सरल करने जा रही है नियमों को, वहीं प्रति वर्ग फीट के हिसाब से विकास शुल्क तय किया जाएगा। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क 80% की छूट की जाएगी। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में नगरीय आवास पर्यावरण विभाग ने अपनी बात रखी थी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये प्रारूप भी रखा गया था, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को अवैध को वैध करने का काम जल्द पूरा करने की बात भी कही है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल ही अफसरों और कलेक्टरों के साथ में सीएम शिवराज सिंह सरकार ने बैठक की थी और बैठक को लेकर तमाम चर्चाएं भी की गई थी, जिसमें कई सारे प्रस्ताव सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने रखे गए थे। इसी को लेकर एक और प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रस्ताव आवास पर्यावरण विभाग की ओर से रखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो अवैध कॉलोनी है उन्हें वैध करने का काम किस प्रकार से किया जा रहा है। अब इसी के चलते सीएम शिवराज ने अफसरों को दो टूक कहा है कि जब तक जल्द से जल्द ये कार्य पूरा किया जाए मध्य प्रदेश में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अमीन देव भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अमीन, मध्य प्रदेश की 5,642 अवैध कॉलोनी अब वैध होने जा रही है, इसके लिए क्या कुछ नियम बना के रखे है सरकार ने? 2-3 साल पहले की बात है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला किया था, जब कमलनाथ की सरकार गई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि मध्य प्रदेश में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, जो बहुत पुरानी अवैध कॉलोनियां हैं, हालांकि जो नई अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं उसको लेकर तो उन्होंने कहा था कि उनको हटाया जाना चाहिए, लेकिन जो पुरानी अवैध कॉलोनियां हैं उसको जो है वैध करने के लिए प्लान बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी और सभी अधिकारियों को ये कहा था कि जो कॉलोनी वाइज पूरी लिस्ट तैयार कर ली जाए कि कैसे इनको वैध किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको हटाया जाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वो रह रहे हैं, उनके दादा या उनके पिताजी या वो खुद लंबे समय से वो वहाँ रह रहे हैं, तो उनको उस ज़मीन का हक मिलना चाहिए, उस मकान का हक मिलना चाहिए। इसलिए एक मसौदा तैयार करवाया गया था और जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की कल बैठक हुई तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने यही बात कही। खासतौर पर 5,500 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ पूरे मध्य प्रदेश भर में है, भोपाल में भी कई कॉलोनियाँ अवैध हैं। अब इनको वैध किया जाएगा। वैध करने की एक पूरी नियम, एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पर जो है जो जितने एरिया में रह रहा होता है उससे उतना विकास शुल्क लिया जाता है। पानी का, बिजली का और ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है वो लिया जाता है। अब मुख्यमंत्री ने ये भी कल कहा है कि जो बस्तियां हैं वहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में 80% तक जो है विकास शुल्क माफ़ किया जाए और 20% विकास शुल्क लेकर उन कॉलोनियों को वैध कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर बड़ा फैसला ये है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा यही होगी कि चुनाव से पहले एक मैसेज लोगों में दिया जाए कि सरकार उनकी ज़मीन का जो हक है वो उनसे छीनेगी नहीं, और बहुत जल्दी मई अप्रैल के आसपास जो है इसका काम भी शुरू किया जा सकता है। कई कॉलोनियों को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है जिनको सबसे पहले वैध करना है। एक सीक्वेंस में ये वैध कॉलोनियाँ की जाएंगी ताकि एक मैसेज लोगों के बीच में जाए और उसका फ़ायदा बीजेपी सरकार को जो है वो चुनाव में हो सके, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में अवैध कॉलोनियों में लोग रहते हैं और अगर ये मैसेज जाता है कि सरकार उनके हित का काम कर रही है तो फिर इसका फायदा जो है चुनाव में उनको मिलेगा। जी अमीन, अगर हम बात करें तो क्या ये जो 5,642 अवैध कॉलोनी है ये किस साल से लेकर किस साल के अंत तक की रखी गई है? क्या इसका कोई डेटा जारी किया गया है? देखिए अनुपमा, 2011 जो है उससे पहले जितनी भी कॉलोनियां बनी हैं वो एक तरीके से इस वैध के दायरे में आएंगी, लेकिन जो बाद में बनी है उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा था कि 2011 के बाद अगर 15, 16, 17 अगर इस पर कोई अवैध कॉलोनी बनी है तो फिर वो जो है वो मान्य नहीं होंगे, उनको वैध नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर भी विचार सरकार कर सकती है। 2011 से 15 के बीच में भी कोई विचार जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन पहले 11 से पहले जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, भोपाल में भी आप MP नगर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको कुछ अवैध कॉलोनी मिलेंगी। आप सुभाष नगर पे चले जाइए, वहाँ पर कुछ अवैध कॉलोनी, पूरा अशोका गार्डन का इलाका जो है उसमें कई हिस्से ऐसे जो अनरजिस्टर्ड जगहें हैं जहाँ पर कोई रजिस्ट्री नहीं है, लोग रह रहे हैं, लोग नोटरी पर रह रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को वैध किया जाएगा। सीक्वेंस में ये की जाएंगी और मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग जहाँ रह रहे हैं जी। वहां से अगर आप उनको हटाएंगे तो फिर कहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे। तो ये एक बड़ी चिंता की बात लंबे समय से सरकार के लिए रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने तय कर लिया कि जो जहाँ रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे, जी उनको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। जी। बिल्कुल अमीन, ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई सारी अवैध कॉलोनी है और ऐसे में उन्हें वैध ठहरा दिया जाएगा तो रहवासियों को काफी सहूलियत होगी। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की 5,642 अवैध कॉलोनी 1 मई से वैध होगी। आपको बता दें कि कमजोर रहवासियों को विकास शुल्क में 80% की छूट दी जाएगी और इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल अफसरों के साथ में बैठक की थी, जिसमें अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को साफ तौर पर कहा था कि इसका जो उद्देश्य है, इस तमाम घोषणाओं का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए और सीएम ने अफसरों को अवैध को वैध करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी कही थी। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य की राम कथा का मंगलवार को समापन हुआ। आपको बता दें कि राम कथा के समापन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद रहीं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में राम भद्राचार्य ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि भोपाल को भोजपाल कर दो, तो सीएम इस बात पर मुस्कुरा दिए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रस्ताव भेजूंगा, ये अकेले मेरे हाथ में नहीं है। तो उसके बाद में राम भद्राचार्य ने कहा कि भोपाल भोजपाल होकर रहेगा, आप चिंता ना करें। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि राम भद्राचार्य की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि भोपाल को भोजपाल कर दिया जाए और इस दौरान उनका एक बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो सकता है तो भोपाल का नाम भोजपाल क्यों नहीं हो सकता, आखिर एक अक्षर ही तो जोड़ना है। तो इस प्रकार के बयान भी सामने आई थी और लगातार राज्य सरकार की ओर से, राम भद्राचार्य की ओर से मांग भी की जा रही थी राज्य सरकार से कि जो भोपाल है उसे भोजपाल कर दिया जाए। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अमीन बेग, भोपाल से लगातार हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अमीन, लगातार मांग की जा रही थी जगत गुरु राम भद्राचार्य की ओर से और अब इसको को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने ये बात कही है। देखिए, बिल्कुल राम भद्राचार्य जी की राम कथा चल रही थी, कल उसका समापन हुआ। कई सारे वीवीआईपी लोगों ने जाकर उनसे मुलाकात करी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी भी वहां पर पहुंचे थे जी। और हमने देखा कि बड़ा एक अच्छा माहौल था। शिवराज सिंह चौहान को राम भद्राचार्य जी ने गले लगाया और इसी साथ उन्होंने एक ऐसी बात भी कही कि मुख्यमंत्री जो है वो जवाब देने की बजाय मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दीजिए। तो सीएम ने कहा कि प्रस्ताव में भेज सकता हूं, लेकिन ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, किसकी नियम प्रक्रिया होती है। हालांकि राम भद्राचार्य जी शुरू से ही ये बात कह रहे हैं। जब पिछले दिनों सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं तभी यहाँ आऊँगा अगली बार जब इसका नाम जो है भोजपाल कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर इस पर बात कर ली जाए कि नाम भोजपाल किया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, तो इसको लेकर साध्वी प्रज्ञा हो या कई और बीजेपी के नेता हों, वो ये कहते रहे कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक नियम प्रक्रिया होती है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेले उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस शहर का भी नाम आप बदलते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी जो सरकारी कागज़ हैं, आप यहाँ तक कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जो होता है उस पर भी नाम बदले जाते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, अनुमति लेना होती है। तो देखना होगा कि अगर राम भद्राचार्य जी ने कोई बात कही है और अगर सरकार उस पर वाकई कोई गंभीरता से विचार कर रही है तो क्या कोई उसका प्रस्ताव सरकार बना रही है, और अगर प्रस्ताव बना रही है तो वो कब तक इसको भारत सरकार को या फिर जो लीगल इसकी प्रोसेस होती है कब तक उसको फॉलो करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये जरूर आश्वासन दिया कि मैं इस पर विचार जरूर कर रहा हूँ। जी तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि भोपाल का नाम भोजपाल होता है या नहीं होता है। अगर हम राजनीतिक मायने निकाले जाए तो क्या वाकई में भोपाल का नाम भोजपाल किया जाएगा और इससे कांग्रेस किस प्रकार का हमला कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था हबीबगंज का नाम, तब भी कांग्रेस ने लगातार कई सारे आरोप राज्य सरकार पर लगाए थे।
देखिए बीजेपी की बात जहां तक सबसे पहले की जाए तो बीजेपी का यही कहना है कि ये जो है जी। जितने भी नाम बदले गए हैं ये मुगल शासकों या फिर जो है अंग्रेजों की याद दिलाते हैं। चाहे वो मुगल सराय, मुगल गार्डन की बात कर ली जाए या फिर आप दूसरे और नाम देख लेंगे। जहां पर आप भोपाल की ही बात कर लें तो भोपाल में जो पुरानी विधानसभा है वो मिंटो हॉल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसका नाम बदला गया और फिर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर उसका नाम दिया गया। तो जी। बीजेपी की दलील यही है कि हम अपने इतिहास को सुधारना चाहते हैं। हम मुगल काल हो या फिर ब्रिटिश काल हो, हम इसके कोई भी जो छाया है वो हम आगे जो है भविष्य में इसको नहीं देखना चाहते, इसलिए हम इसका नामकरण कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस ये कह रही है कि जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती है। अभी देश में जो है बेरोजगारी खासतौर पर चरम पर है। लोगों की जो जिंदगियां हैं उसको उठाने की जरूरत है, लोगों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, लेकिन जरूरी मुद्दों को छोड़कर बीजेपी गैर जरूरी मुद्दों को हाथ लगाती है और उसका फायदा लेने की कोशिश करती है। तो ये जी। कांग्रेस की अपनी दलील है। बहरहाल देश भर में कई जगहों के नाम पिछले 6, 7, 8 सालों में बदले गए हैं जी। और मुझे लगता है कि अगर रामभद्राचार्य जी ने कोई बात कही है, अगर सरकार गंभीर है तो जल्दी इसके रिजल्ट भी देखने तो को बिल्कुल मिलेंगे। अमीन, अब जी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या भोपाल का नाम भोजपाल होता है और राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि जगत गुरु रामभद्राचार्य की लगातार ये मांग की जा रही है। अब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजधानी भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का रामकथा का मंगलवार को समापन हुआ। आपको बता दें कि रामकथा के समापन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही पत्नी साधना सिंह भी पहुंची। इस दौरान सीएम की मौजूदगी में रामभद्राचार्य ने फिर अपनी बात दोहराई, जहां उन्होंने कहा कि भोपाल को भोजपाल कर दो और इसकी बात पर सीएम मुस्कुराए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि प्रस्ताव भेजूंगा। अब बात कर लेते हैं बजट की, जहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली है और ठीक 11 बजे के करीब वो अपना बजट पेश करेगी। इसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट